गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 वर्णमाला और लिपि। वर्णमाला क्या होती है ना, लिपि किसे कहते हैं ये आज समझेंगे। ओके, पेज नंबर 10 है वर्णमाला और लिपि। बच्चों, मुख से निकलने वाली प्रत्येक जो आवाज होती है, मुख से जो हमारी आवाज निकलती है उसको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं, मेरे मुंह से जो भी आवाज निकल रही है इसको हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। और जब चिन्ह के रूप में लिखी जाती है, मैंने बोला पाठ, मैंने क्या बोला? पाठ। और मैंने जो बोला उसको मैंने लिख दिया, पा, जैसे पै लिखा है तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। पै लिखा है, मैंने बोला क, जो बोला है वो तो ध्वनि हो गई, ठीक है। का मैंने बोला तो वो हो गई ध्वनि, और मैंने क को लिख दिया, यहां मैंने लिख दिया तो वो क्या हो गया? वर्ण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ण। जो मुख से निकलने वाली प्रत्येक आवाज को हम ध्वनि कहते हैं, और जब चिन्ह के रूप में लिखी जाती है, ठीक है, जब हमने कै को लिख दिया तो वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका और खंड नहीं किया जा सकता, यानी जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। कै हमने लिख दिया कर, ठीक है, हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। बहुत छोटी इकाई है भाषा की। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। कै के हम टुकड़े नहीं कर सकते, हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो इसको क्या कहेंगे? हम वर्ण कहेंगे। जब चिन्ह के रूप में लिखी जाती है तो वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका और खंड नहीं किया जा सकता। खंड यानी हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। ओके, अब है एक पिक्चर बनी हुई है पेज नंबर 10 पर ही आपकी। ऊपर के चित्र में अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं। वह बोलकर, लिखकर, पढ़कर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो बोलकर भी कर रहे हैं, लिखकर भी कर रहे हैं, और पढ़कर भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो हमारी लिपि है, हमने लिखा है वर्णमाला और लिपि। वर्णमाला और लिपि किसे कहते हैं? वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी हमारी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि किसे कहते हैं? वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। और वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया गे, फिर बाद में कै लिखा, तो निश्चित क्रमबद्ध नहीं है। ये हमारे क्रमबद्ध कैसे हैं? कै खे गे घे णे चे छे जे झे, ऐसे आते हैं ना, पढ़ा है ना आपने। उसको हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। हम उसको कहेंगे जो वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह, वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। लिपि और वर्णमाला आपको समझ आ गया। अब हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी हमारी जो है वो भारत की राजभाषा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
मैंने बोला ना, लिपि किसे कहते हैं? वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। और हमारी जो हिंदी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी की तरह नेपाली, संस्कृत और मराठी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संस्कृत, नेपाली और मराठी भाषाएं जो लिखी जाती हैं वह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी हिंदी तो लिखी ही जाती है, और नेपाली, मराठी और जो संस्कृत भाषा है वह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। हमारी अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा हमारी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी वर्णमाला को किसमें विभाजित किया गया है? हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण कौन से होते हैं? स्वर वर्ण ए, आ, ए। जो वर्ण है 2 भागों में विभाजित है, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण हमारे कौन से हैं? ए, आ, ए, ओ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर होते हैं, ए से लेकर औ तक। ठीक है। अब व्यंजन वर्ण कैसे लेकर है से हल तक, ये हमारे व्यंजन वर्ण हैं। और भी हैं व्यंजन, लेकिन संयुक्त व्यंजन 6 से क्षत्रिय, 6 से क्षत्रिय, 3 से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्रय, ये क्या है? हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन में जैसे एक नहीं है, ये कै में कुछ भी मिक्स नहीं है, है ना? इसमें है, जैसे क्षय, कै और से, इसमें मिक्स है, यानी संयुक्त है। तय, आधा तय और रे, तब त्रय बना है। ठीक है। तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अंग को क्या कहते हैं हम? हमारा ये भी रह गया ना, ये तो व्यंजन हो गए। अंग को हम कहते हैं अनुस्वार। अंग को हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। और अह, जो चंद्रबिंदु वाले अंग हैं उसको क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक कहेंगे। ओके, उसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। और अह, इसको कहेंगे विसर्ग। इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे स्वर में ये नहीं है ए, आ, ए, ओ, ए, ऐ, रे, ए, ऐ, ओ, औ तक है हमारे स्वर। 11 स्वर होते हैं, लेकिन उनमें ये जो बचे थे अंग, ये बचे थे, ये किसमें है? ये अंग अनुस्वार है, अंग अनुनासिक है, विसर्ग है। ठीक है। अब हमारी मात्राएं हैं, जैसे आम, ए पर आ की मात्रा लगी हुई है। दाम, आ की मात्रा लगी हुई है। ऋषि, शे पर छोटी की मात्रा लगी हुई है। कृषि, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है शे पर। रुचि, रे पे ऊ की मात्रा और च पर छोटी की मात्रा लगी हुई है। ठीक है। व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर
व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों का रूप परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं हम? व्यंजन वर्णों से संयुक्त होने पर स्वरों का रूप परिवर्तित हो जाता है, जिसे मात्रा कहते हैं। जैसे ए की हमारी कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा है ना, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ठीक है, ये मात्राएं हैं। और हमने जैसे कै पर हमने ई की मात्रा लगा दी, कै पर हमने किसकी मात्रा लगा दी? ई की मात्रा लगा दी, तो क्या हो गया? ई की हो गया। ठीक है, अगर अकेला स्वर बोलेंगे तो ई होगा, लेकिन व्यंजन पर हमने ई की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया? की हो गया। हो गया ना? इसी तरह से स्वरों के मूल रूप, मात्रा रूप और उनके व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग को जाने। पेज नंबर 12 पर है, पेज नंबर 12 पर देखिए आप लोग। मूल रूप में हमारे क्या आते हैं? ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ रे, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। जो इस तरह से लिखे जाते हैं वो क्या हो गया? इनका मूल रूप हो गया, वह मूल रूप हो गया। और मात्रा रूप कौन सा हो गया? जो मैंने अभी मात्रा बताई थी वो मात्रा रूप हो गया। और प्रयोग कैसे होता है? जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। आ से आम, इसकी मात्रा होती है, मैंने बताया था ना, आ से आम की ये मात्रा होती है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद में किया जाता है। आ से आम की मात्रा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? व्यंजन के बाद में किया जाता है। जैसे माला, बाद में हो रहा है ना, व्यंजन के बाद में हो रहा है, ठीक है। काला, भाला आदि जो शब्द हैं व्यंजन के बाद में उसका प्रयोग हो रहा है। आ की मात्रा का प्रयोग, जैसे मैंने लिखा माला, मैं के बाद में आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है और ले के बाद में आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो इसका प्रयोग व्यंजन के बाद में किया जाता है। अब छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा कैसे लगाई जाती है? ऐसे लगाई जाती है, मैंने बताया आपको। इसका प्रयोग व्यंजन के पहले किया जाता है। मैंने लिखा ना कि किताब लिखा मैंने, तो छोटी की मात्रा का प्रयोग कहाँ हो रहा है? व्यंजन के पहले हो रहा है, व्यंजन के पहले किया जाता है। जैसे किताब, खिला, मिला, किसान, ठीक है। तो व्यंजन के पहले किया जाता है ई की मात्रा का प्रयोग। अब है ई की मात्रा। ई की मात्रा, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद में होता है। ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ होता है? व्यंजन के बाद में होता है। जैसे मैंने लिख दिया पीला, तो पे पर ई की मात्रा बाद में लगी हुई है ना, ई की मात्रा हमने बाद में लगाई है ना। ई की मात्रा का प्रयोग व्यंजन के बाद में होता है, जैसे नीला, पीला, लीला आदि, ठीक है। अब है छोटा ऊ की मात्रा। अब किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा है। हम ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। ऊ की मात्रा कैसे लगती है? ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है ना। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे होता है, नीचे होता है। जैसे सुख, से पर नीचे लगा हुआ है ना, से पर नीचे लगा हुआ है, ठीक है। दुख, दे के नीचे ऊ की मात्रा लगेगी। लेकिन रे से रथ हम बनाते हैं, तो इस पर ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के बाद में और बीच में लगती है, ये ध्यान रखना।
रे के नीचे नहीं लगती छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, रे के बीच में लगती है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। हम नीचे लगा देंगे, से पर लगा देंगे, ठीक है, और उस पर दे पर भी लगा देंगे, सुख दुख और भी शब्द हैं बहुत सारे, नीचे लगेगी, लेकिन रे से रथ में ये मात्रा बीच में लगती है और उसके व्यंजन के बाद में लगती है। अब है हमारी ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा जैसे मैंने लिखा भूल, भूल भय पर नीचे लगी हुई है। ऊ की मात्रा का प्रयोग व्यंजन के नीचे होता है। कहाँ होता है? व्यंजन के नीचे होता है। और सेम रे की तरह ही ऊ की मात्रा का प्रयोग रे पर बीच में होता है, ठीक है। जैसे छोटे ऊ में रे की मात्रा का, रे पर मात्रा जो लगती है ऊ की, तो बीच में बाद में लगती है, और ऊ की मात्रा भी रे पर इस तरह से लगती है, ठीक है। अब है हमारा री से ऋषि। री से ऋषि की मात्रा कहाँ लगती है? ये भी व्यंजन के नीचे लगती है। इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे होता है, जैसे ग्रह, ठीक है, कृपा हमने नीचे लगाई है, के नीचे री से ऋषि की मात्रा लगाई है, ओके। अब है ए की मात्रा। ए की मात्रा का प्रयोग व्यंजन के ऊपर होता है। ए की मात्रा का प्रयोग कहाँ होता है? व्यंजन के ऊपर होता है ए की मात्रा का प्रयोग। मैंने लिखा मेला, कहाँ हो रहा है? ये व्यंजन के ऊपर हो रहा है। पेड़ लिख दिया मैंने, तो पेपर कहाँ हो रहा है? व्यंजन के ऊपर ए की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। फिर है हमारी आई की मात्रा। इसका प्रयोग भी व्यंजन के ऊपर होता है आई की मात्रा का, जैसे पैसा लिख दिया है ना, और जैसा लिख दिया मैंने। ऊपर हो रहा है ना, व्यंजन के ऊपर हो रहा है। फिर है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा इसका प्रयोग व्यंजन के बाद में होता है, जैसे गोल, है ना, व्यंजन के बाद में हो रहा है ना ओ की मात्रा का प्रयोग। अब औ की मात्रा, औ की मात्रा का प्रयोग भी व्यंजन के बाद में होता है, जैसे कौर, ठीक है, व्यंजन के बाद में हो रहा है। ये हमारे मात्रा रूप हो गए, मूल रूप हो गया, और इनका प्रयोग कैसे होता है वो हो गया, ठीक है। तो लिपि के अभाव में किसी भी भाषा के विकास की तो कल्पना संभव नहीं है। हमने ये मात्राएं पढ़ी हैं, ठीक है। तो मात्रा पढ़ी, वर्णमाला किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं,